हेलो गाइस, तो आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है। तो इस वीडियो में मैं तुमको पूरा सब कुछ क्लियर कर दूंगा अच्छे से कि भाई कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या तुम्हें वहाँ रूल फॉलो करने होते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ जाने भाई कौन कौन से टाइप से होते हैं यहाँ पर। फर्स्ट, इफ़ क्लॉज, अगर तुम्हारा जो इफ़ वाला क्लॉज होता है, अगर वो प्रेजेंट टेंस में हो। दूसरा, अगर तुम्हारा इफ़ वाला क्लॉज पास्ट टेंस में हो, अगर तुम्हारा इफ़ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में हो। फोर्थ, इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। और अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये तुम्हारे लिए इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम्हारे ये चार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं वन बाय वन करके मैं तुमको हर एक रूल एक्सप्लेन करूँगा, उसको बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर आते हैं कंडीशनल टाइप वन, इफ़ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस। तो बहुत ध्यान रखना, रूल नंबर वन, अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है इफ़ क्लॉज में, तो आपका जो दूसरा क्लॉज होगा, जो मेन क्लॉज होगा, उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। ये बात अपने माइंड रख लो कि अगर तुम्हारे इफ़ वाले क्लॉज में कोई भी प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है, चाहे वो तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे तुम्हारा वो कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे वो तुम्हारे यहाँ पर परफेक्ट टेंस हो, ठीक ना, तुम्हारा हमेशा मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट ही आएगा। ये बात ध्यान रहे, ठीक ना। तो अगर तुम्हारे यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ तो फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट रेन्स ही विल नॉट कम हियर, ठीक ना। इफ़ आई मीट सुजाता आई विल गिव हर द पार्सल, ठीक ना। तो सेकंड यहाँ क्या है रूल, इफ़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस इज यूज्ड इन इफ़ क्लॉज, फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल बी यूज्ड इन मेन क्लॉज। वही बात कि अगर कॉन्टीन्यूअस टेंस यूज़ होगा तो वहाँ जो वो होगा मेन क्लॉज द्वारा, उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा, ठीक ना। हाँ, तो अब इसके बाद देखो ध्यान से, इसके जो एग्जांपल होंगे वह क्या होंगे। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट आई विल हेल्प यू, कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, और तुम्हारा यहाँ क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक ना। सेकेंड, इफ़ यू आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी माई फ्रेंड विल अकम्पनी यू। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ भी आपका क्या है, आपका इस सेंटेंस भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है और उसमें मेन क्लॉज में आपका यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट है। देन आपका यहाँ पर हम लोग आते हैं थर्ड रूल पर, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका इफ़ वाला क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा आपके मेन क्लॉज में, ठीक ना। अब इसका जो एग्जांपल है, इफ़ द डिनर हैज़ बीन फिनिश्ड द वेटर विल ब्रिंग द बिल। सेकेंड, इफ़ हरीश हैज़ पेड द बिल ही विल गेट टू अ रिसिप्ट। तो कई बार हम लोग के एग्जाम में क्या होता है कि हम लोग केवल बस यही हम लोग को पहला वाला रूल यहाँ पढ़ते हैं, और ऐसे जब क्वेश्चन वहाँ आते तो हम लोग वहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए आज की बात कंफ्यूज मत होना। आपको कभी भी अगर इफ वाले क्लॉज में प्रेजेंट टेंस दिख गया तो आपको ये बात कंफर्म है कि वहाँ पर उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट ही होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं कंडीशन टाइप सेकेंड, इफ़ क्लॉज इन पास्ट टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। रूल नंबर 4 यहाँ क्या है कि अगर आपका इफ़ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट होता है ना कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म में होती है, तो जो मेन क्लॉज होगा उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल बी यूज्ड इन द मेन क्लॉज, ठीक ना। तो ये बात ध्यान रहे, अगर आपका जो इफ़ क्लॉज है अगर उसमें आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आपका मेन जो क्लॉज होगा उसमें आपका वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ शी प्रिपेयर्ड वेल शी वुड गेट द ट्रॉफी, ठीक ना। इफ़ आई फाउंड हर एड्रेस आई वुड सेंड हर एन इन्विटेशन, ठीक ना। तो सेकेंड फॉर्म वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नाउ द थर्ड इज़ दैट, अगर आपका जो कंडीशन टाइप थर्ड जो यहाँ पर है, अगर आपका जो इफ़ क्लॉज है इन पास्ट परफेक्ट टेंस, तब यहाँ क्या होगा, कोई चेंज नहीं, बस यहाँ का जो यहाँ का वुड है वहाँ का यहाँ वुड हैव हो जाएगा, ठीक ना। अभी बहुत ध्यान रखो, और उसके साथ साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो अगर आपका मेन क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो अगर आपका इफ़ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो आपका जो मेन क्लॉज होगा उसमें आपका वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। इफ़ आई हैड नोन हाउ ईजी द जॉब वॉज आई वुड हैव टेकन इट, ठीक ना। आपके ये क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है, ठीक ना। तो इतना बात ध्यान रहेगा आपको, आई होप, ठीक ना। नोट, माइट कैन ऑल्सो बी यूज इन द प्लेस ऑफ वुड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं कि वुड ही यूज़ होगा केवल, लेकिन हम लोग यहाँ पर माइट भी यूज़ हो सकता है, ठीक है ना।
अब बहुत ध्यान से यहाँ देखो, सेम एक और बात ध्यान रखना कि आप यहाँ कुड हैव कभी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, कुड हैव कभी आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। नाउ इफ़ हैड इज़ यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज़ यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट, ठीक है ना, बहुत ध्यान रखना इसको। इफ़ अगर आपका हैड है वो सब्जेक्ट के पहले यूज़ हुआ हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद यूज़ हुआ हो, तो वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म विल बी यूज्ड इन द मेन क्लॉज, ठीक है ना। तो ये भी आपका एक टाइप का कंडीशनल सेंटेंस ही है कि अगर आपका यहाँ पर फॉर एग्जांपल हैड ही कम, ठीक है ना, हैड को इसके पहले आया हुआ है और यहाँ देखो ध्यान से वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये कम थर्ड फॉर्म है, टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माई कार, ठीक ना। तो इस रूल को बहुत ध्यान से देखना, हैड आई नोन हिम, हैड सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड आई नोन हिम आई वुड हैव अलाउड हिम टू एंटर द हाउस, ठीक है ना। ओके, आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक ना। देन लास्ट पॉइंट इज़ दैट अगर आपके इफ़ क्लॉज एक्सप्रेसेस एन इमेजिनेशन, ठीक है ना, अगर आपको जो इफ़ क्लॉज है अगर आपको वो इमेजिनेशन एक्सप्रेस करता है तो स्ट्रक्चर विल बी एज फॉलोज, इफ़ सब्जेक्ट प्लस वर, ठीक ना, वर सब्जेक्ट वुड प्लस वर की थर्ड वुड प्लस वर की फर्स्ट फॉर्म, ठीक ना। फॉर एग्जांपल इफ़ इट वर संडे, अगर संडे होता, अगर संडे होता तो आई वुड गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, ठीक ना। इफ़ द टेक्नोलॉजी वर अवेलेबल वी वुड बी एबल टू एक्सपेंड द बिजनेस, ठीक ना। इफ़ दे वर हॉनेस्ट आई वुड ग्लैडली लेंड द मनी, ठीक ना। तो ये बात ध्यान रहे आपके एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। अगर आपको कहीं भी ये वर्ड दिखते हैं, ठीक ना, आई विश, ठीक ना, वुड, दैट, एज इफ, एज तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की वर, ये आपका फॉर्म वहाँ यूज़ होगा, ये बात ध्यान रहे, ठीक ना। तो जितना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने वो सारे डिस्कस कर दिए हैं, आपके एग्जाम के लिए इतना बहुत ही काफ़ी है। आपको कंडीशनल सेंटेंस में आगे से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने इतने ही अगर आपने देख लिए तो, ठीक है ना, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ऐसे और भी वीडियोज़ के मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक ना। थैंक्स।